लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था बुयान ने लिंक को फाइनली ढूंढ लिया था और उसके ऊपर हमला भी कर दिया था। तो ये देखते ही लिंक ने तो उन सभी को अपनी विजन के अंदर कैद कर लिया था और लिंक अपनी अर्थ लाइन की पावर को भी यूज करने लगा था। अब इसके आगे नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग बुयान को देखते हैं जो कि लिंक की ओर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। तो ये देखते लिंक भी अपने अर्थ लाइन की पावर को यूज करने लगता है। लिंक भी इतना पावरफुल नहीं था कि वो बुयान को रोक पाए। इस वजह से वो अपनी अर्थ लाइन की पावर को इस्तेमाल करते हुए बुयान को बस डिस्टर्ब करता है। वो वहाँ से भागने लगता है। जहाँ पे हम लोग भागते हुए लिंक को देखते हैं, वो कहता है मुझे नहीं पता कि मेरी फादर और मेरी आंट किस हालत में होंगे और उनकी हालत कैसा होगा। इस वजह से मुझे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी दाउजो तक पहुंचना होगा। और फिर हम लोग एक जगह पे खतरनाक एनर्जी को निकलते हुए देखते जो कि और कोई नहीं था बुयान था। वो उस रूम को तोड़ते हुए बाहर आ गया था। तो इसे देखते लिंक कहता है इसकी पावर तो रिबर्थ स्टेज को भी पार कर चुका है, इसकी सामना करना तो लगभग नामुमकिन है। और वो यहाँ से भागने लगता है। तो इसे देखते बुयान कहता है तो तुम यहाँ से भागना चाहते हो पर ऐसा नहीं होने वाला। और वो तुरंत ही लिंक का पीछा करने लगता है। जहाँ पे थोड़ी देर में वो लिंक को पकड़ लिया था, यानी कि लिंक के पास पहुंच गया था। उसकी जो स्पीड था लिंक से कई गुना ज्यादा था। तो ये देखते लिंक भी काफी तेजी से वहाँ से भागने लगता है, अपनी पूरी ताकत लगा देता है वहाँ से भागने के लिए। पर लिंक अभी भी बुयान के सामने काफी कमजोर था। इस वजह से बुयान फिर से उसे मैच कर लेता है और लिंक को मारने के लिए अपनी पावर से उसके ऊपर हमला भी करने लगता है। तो लिंक उसे डॉच करते हुए वहाँ से भागने को कंटिन्यू रखता है। जहाँ पे बुयान अपनी पावर की मदद से उसकी रास्ते को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था, पर लिंक जैसे तैसे डॉच करते हुए उन सभी स्टोन्स की बीचों में से निकलते जा रहा था। पर फिर भी लिंक को ऐसे भागने में काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। तो इसे देखते लिंक अपनी ट्री इनकार्नेशन ड्यूरेबिलिटी की एडवांस वर्जन को एक्टिवेट कर लेता है। इसकी एक्टिवेट होने की वजह से लिंक की पावर तो थोड़ी हद तक बूस्ट हो ही गया था, उसके साथ साथ वो यहाँ से काफी ज्यादा तेजी से भी भाग पा रहा था। थोड़ी देर में वो बुयान को छोड़कर काफी ज्यादा दूर निकल पड़ता है। तो इसे देखते बुयान अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए एक स्टोन से उसकी रास्ते को ब्लॉक कर देता है। तो इसे देखते ही लिंक भी तुरंत ही वहीं पे रुक जाता है और वो सोचने लगता है उसके पीछे तो बुयान तो पड़ा ही था। तो ये देखते वो अपने गोल्डन रियो शील्ड को एक्टिवेट कर लेता है और उसकी मदद से उस स्टोन को पकड़ लेता है और उस स्टोन को उठाते हुए बुयान के रास्ते को ही ब्लॉक कर देता है। लिंक के ऐसा करने के बाद ही हम लोग देखते हैं कि बुयान तो वहाँ पे आ चुका था और वो काफी ज्यादा इजी से उस स्टोन को अपनी पावर की मदद से वहीं पे तोड़ दिया था और वो सीधा ही लिंक की ओर आगे बढ़ता है। तो ये देखते लिंक भी उसके ऊपर हमला करने की तो कोशिश करता है, पर बुयान की स्पीड इतनी ज्यादा था कि वो उसे ठीक से देख भी नहीं पाता। और फिर बुयान लिंक के चारों ओर काफी ज्यादा तेजी से घूमने लगता है। इसकी वजह से बुयान की कई सारे क्लोन्स भी बन गया था। तो इसे देखते इससे बचने के लिए लिंक अपनी मीथियोर पंच का यूज करता है और बुयान के ऊपर करने लगता है। पर बुयान तो इसकी अटैक से अपनी फास्ट स्पीड का यूज करते हुए बड़ी आसानी से बच रहा था और इस छोटी मोटी अटैक से तो बुयान को भी गुस्सा आ जाता है। इस वजह से वो लिंक के ऊपर हमला कर देता है। लिंक भी इससे बचने की कोशिश करता है, पर वो बुयान को तो देख ही नहीं पाता और बुयान तुरंत लिंक के पीछे आ जाता है और उसके पीछे आकर एक पावरफुल अटैक कर देता है, जिस वजह से लिंक तो उस अटैक से हिट होकर सीधा ही जमीन पे आ गया था। और फिर हम लिंक को नीचे गिरा हुआ देखते हैं। इससे पहले कि लिंक यहाँ से अपनी बॉडी को संभालते हुए उठ खड़ा होता, बुयान फिर से उसके ऊपर हमला करता है। इस हमले की वजह से लिंक की हालत तो खराब हो ही गया था। फिर से बुयान उसके ऊपर एक किक मार देता है। इस किक की वजह से लिंक सीधा ही जाकर चट्टान से टकराता है और फिर बुयान लिंक की ओर देखते हुए कहता है मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया था, तुम तो एक चींटी से भी कमजोर निकले। और वो अपने पैर से उसके कंधे को दबाने लगता है। तो ये देखते लिंक अनहीमन सोचने लगता है इसकी पावर तो मुझसे काफी ज्यादा है, ऐसी रिबर्थ स्टेज की पावर को तो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, पर शायद से मुझे कुछ टाइम मिल जाए इस वजह से मैं इसे हरा पाऊँ। और बुयान तो उसके कंधे को अपने पैर से दबाया जा रहा था, जिस वजह से लिंक को भी काफी ज्यादा पेन हो रहा था। लिंक के मुंह से तो खून भी निकल रहा था। और फिर बुयान कहता है सही में तुमने आज मुझे काफी निराश कर दिया, मैंने तो सोचा था कि तुम्हारे साथ फाइट करके मेरा थोड़ा बहुत हाथ साफ हो जाएगा, पर यहाँ पे आते ही तो मुझे पता चला कि तुम्हारे साथ फाइट करना तो टाइम वेस्ट की बराबर है। इस वजह से मैं और समय को बर्बाद करना नहीं चाहता, इसलिए हमें इस फाइट को ए पे एंड करना चाहिए। और वो अपनी किसी पावर को एक्टिवेट करते हुए लिंक के ऊपर कर देता है। इससे पहले कि ये अटैक लिंक को लगता हम लोग देखते हैं कि लिंक की स्टोरेज बैग में से म्यू आकर तुरंत ही उस अटैक को डॉच कर लेता है, यानी कि इस अटैक से लिंक को बचा लेता है। तो बुयान म्यू को देखते ही कहने लगता है एक एंशियन बीस्ट, में तुम्हारे जैसा बेकार पर्सन के पास मैंने ऐसा एंशियन बीस्ट होने का एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, काफी इंटरेस्टिंग। ये सुनते म्यू तो उसकी ओर काफी ज्यादा एंग्री होकर देखने लगा था। और फिर बुयान फिर से कहने लगता है वैसे भी मुझे ब्रेक थ्रू करने के लिए एक एंशियन बीस्ट के हार्ट की जरूरत है, जो कि तुमने मुझे इस जरूरत को यहाँ पे ही पूरा कर दिया, तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। और वो म्यू को पकड़ने के लिए उसकी ओर आगे बढ़ता है। तो इसे देखते ही लिंक म्यू से कहने लगता है जरा ध्यान से, अगर तुम इसके सामना नहीं कर सकते हो तो तुम पीछे हट सकते हो। तो ये सुनते ही म्यू अपनी किसी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहीं पे एक शील्ड क्रिएट कर लेता है। तो इस शील्ड से टकराने के बाद बुयान को मजबूरन पीछे होना पड़ता है। तो इसे देखते हुए बुयान अपनी किसी पावर को एक्टिवेट करते हुए फिर से रेगुलर उस शील्ड के ऊपर हमला करने लगता है। तो इसे देखते म्यू को लिंक कहने लगता है अभी भी टाइम है, तुम पीछे हट सकते हो, पर म्यू पीछे नहीं हटता। तो ये देखते लिंक कहता है अगर ऐसा ही है तो ठीक है, अगर तुम एग्री
रेडी हो तो चलो हम लोग मौत तक इससे फाइट करते हैं और तुम इससे थोड़ी देर रोकते रहो। और फिर लिंग वहीं पे बैठ के अपनी ब्लू लोटस को भी निकाल लेता है और आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए अपने आप को तुरंत ही हील करने की कोशिश करता है। तो इसे देखते बुयान कहता है, जबकि तुम लोगों को पता है कि तुम मेरी सामना नहीं कर सकते, फिर भी तुम लोग मेरी सामना करने की कोशिश कर रहे हो। इसे बेवकूफी के अलावा कुछ नहीं कहते। ऐसा ही है तो मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मेरी पावर के सामने कितने समय टिक सकते हो। और वो अपनी स्पिरिचुअल पावर से एक वेपन को बना लेता है, जिसे देखते ही लिंग भी अपनी ब्लू लोटस से कहने लगता है और भी ज्यादा स्पीड कर दो। और फिर बुयान अपनी स्पिरिचुअल वेपन से उसके ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से हम लोग देखते हैं कि वो शील्ड पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था। और फिर लिंग और म्यू काफी ज्यादा स्पीड में बुयान के पीछे आ जाता है और उससे फाइट करने लगता है, जहाँ पे वो दोनों मिलकर बुयान को कड़ी टक्कर देने में लगा हुआ था। पर बुयान तो मानो उन दोनों के साथ बस खेल रहा था। ऐसे ही फाइट करते करते लिंग बुयान के ऊपर एक जोरदार हमला मारता है और पीछे से म्यू आकर उसके हाथ में काट लेता है। तो इससे बुयान को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर से उन दोनों को पीछे धकेल देता है और उन दोनों को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है। तो इसे देखते ही म्यू जो आगे था, लिंग गोल्डन रीन शील्ड का इस्तेमाल करते हुए उसे पीछे ले आता है और बुयान के हमले को वहीं पे रोक देता है। इसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि इस अटैक से बहुत ही ज्यादा भयानक एनर्जी निकलने लगा था। बुयान के हमले को रोकते हुए लिंग के हाथ भी कांप रहा था और फिर बुयान लिंग को पीछे कर देता है और वो अपनी किसी फ्लेम पावर को एक्टिवेट करने लगता है, जिस वजह से हम लोग देखते हैं कि लिंग और म्यू के चारों ओर एक फ्लेम फैल गया था, जो कि नो एस फ्लेम था। लिंग की मॉर्निंग स्टार टेक्निक की जो विजन है, ऐसा ही बुयान की इस टेक्निक के अंदर एक विजन है। और फिर वो फ्लेम चैन से लिंग के हाथों को जकड़ लेता है। लिंग भी ऐसे छूटने की कोशिश तो करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता। और फिर बुयान उन दोनों के सामने आते हुए कहता है, तुम दोनों मेरी इस विजन में कैद हो चुके हो, अब तुम्हारी जान मेरी हाथों में है। और फिर बुयान अपने नो एस फ्लेम से एक फ्लेम क्लस्टर बनाता है और लिंग के ऊपर काट देता है। जैसे ही वो अटैक लिंग को लग नहीं वाला था, इससे पहले कि वो अटैक लिंग को लगता, म्यू उसके सामने आ जाता है। इस अटैक को रोकते हुए म्यू भी वहीं पे मर जाता है और बचता है बस उसकी एक फेदर। तो इसे देखते ही लिंग तो काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था और फिर बुयान फिर से कहने लगता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक एंशिएंट बीस्ट किसी इंसान को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम पे डाल सकता है। और फिर हम लिंग को देखते हैं, जो कि उसके सिर से एक ड्रॉप ब्लड निकालकर म्यू की फेदर के ऊपर पड़ता है और वो बुयान को खत्म करने के लिए अपनी एक्सट्रीम यंग फ्लेम को एक्टिवेट कर लेता है। लिंग की एक्सट्रीम यंग फ्लेम की पावर की वजह से आसपास की टेम्परेचर भी चेंज होने लगा था और लिंग की आसपास की जमीन भी फाट रहा था। तो इसे देखते बुयान अपनी फ्लेम किंग मार्क नाम की एक टेक्निक से लिंग के ऊपर हमला कर देता है। तो इसे देखते लिंग भी उसे रोकने के लिए अपनी यंग फ्लेम से हमला करता है, पर लिंग की यंग फ्लेम ज्यादा पावरफुल होने की वजह से बुयान की शील्ड तो वहीं पे डिस्ट्रॉय हो गया था और वो यंग फ्लेम सीधा ही बुयान को पीछे कर देता है। फिर लिंग बुयान के ऊपर हमला करते हुए कहता है, आओ और तुम अपनी मौत से मिलो। और एपिसोड भी यहीं पे एंड हो जाता है। तो अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम लोग 2K सब्सक्राइबर के काफी ज्यादा करीब है और मुझे पता है कि आप लोग इस टारगेट को जरूर से कंप्लीट कर दोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।